यहाँ पे मैं अनऑफिशियली आया था। यहाँ पे एक मेरे जो खास मेरे वर्कर रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, तो उनके यहाँ पे शॉप नया इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी यहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए आया था। तो बीच में मैंने इस हॉस्पिटल का भी यहाँ पे दौरा किया, क्योंकि इस हॉस्पिटल के लिए मैंने बहुत मेहनत की। पहले ये डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में था, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये इसको हर साल मिलता था, उससे कुछ नहीं होता था। फिर मैंने स्टेट कैपेक्स में लाया और 10 करोड़ रुपये सेंक्शन करवाया, और उसके बावजूद मैंने यहाँ के जो जितने भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और इंशाअल्लाह रहमान आज मैं मुबारकबाद दे दूँगा अपने सरकार को, सकीना साहिबा को, कि उसने इसका इनॉग्रेशन किया। अब सवाल रहा इनका जो अपग्रेडेशन का, उसके लिए तो हमें पहले एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। जब हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, तो अपग्रेड करने का फ़ायदा नहीं है। तो इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद इसी साल में हम अपग्रेडेशन शुरू करेंगे, चाहे स्कूल्स की हो चाहे हॉस्पिटल। तो इंशाअल्लाह रहमान क्योंकि जो ड्यूटी में हमें प्रॉब्लम्स होती है वो स्टेट में नहीं होती, और तब तक हमें स्टेट भी वापस मिलेगा इंशाअल्लाह। वो हमारा हक है, उस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये जम्मू कश्मीर के लोग जो 370 है या 35A है, उसके लिए हम मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि हमने रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में, और वहाँ पे कैबिनेट ने भी रेजोल्यूशन पास किया। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ी सी अड़चनें आ गई इन हॉस्पिटल्स की या स्कूल्स की, या बाकी जो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आज हम अनंतनाग में अगर हम देखेंगे, वहाँ पे कैथ लैब का भी हमने वहाँ पे जो फैसिलिटी है वहाँ पे है, MRI का भी रखवाया, और भी वहाँ पे एक सराय हमने बनवाई जिसके लिए फंड्स वागुजार किए हमारे MP साहब ने, अल्ताफ़ साहब ने। उसी तरीके से हम उसको गुजारिश करेंगे, क्योंकि मैं जो है मैं इसी हॉस्पिटल के साथ, इसी यहाँ पे कैमूर हॉस्पिटल के साथ मेरा घर भी वाबस्ता है, मेरी सारी फैमिली इसी के साथ वाबस्ता है। यहाँ के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, यहाँ के लोगों ने मुझे पहचान दी, और मैं इस पहचान को कभी नहीं दूँगा। देखो, इस हॉस्पिटल में मैं ये कहूँगा कि ये पुराना, बहुत पुराना हॉस्पिटल। तब मुझे नहीं लगता कि एडजेसेंट जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे कहीं पे हॉस्पिटल नहीं था, ये पहले से था यार। इसको अपग्रेड करने के मुझे लगता है कि जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो कुलगाम का वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जितना यहाँ पे था। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो यहाँ पे टाउन में कोई डेवलपमेंट होती नहीं। और फिर मैंने अपने दौर में, जब मैं यहाँ का MLA था, मैंने वो टाउन से हटवाया, और यहाँ पे हमने 7 हल्के बनवाए, और यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई। आज हर घर में आप देखोगे 10 लेन होगा, और बाकी ये तभी मुमकिन हुआ जब हमने टाउन से निकाला। तो इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में यहाँ पे लोग भी हैं, मतलब बिजनेसमैन है, इनका शऊर है, सियासी शऊर है, और इनकी काविशों की वजह से इस अस्पताल की बुनियाद डाली गई। इन लोगों ने यहाँ पे ज़मीन डोनेट किया, इन लोगों ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं आज देख रहा हूँ, नया ही मतलब कुछ मंजर दिख रहा है। तो इंशाअल्लाह रहमान तरक्की होगी, और यहाँ पे इस हॉस्पिटल के लिए और भी यहाँ पे मशीनों की ज़रूरत होगी, चाहे वो डिजिटल एक्सरे हो, चाहे कैथ लैब हो, या बाकी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके देखो, महबूबा मुफ्ती को अगर वो बातें जो उसने दिल्ली में की जब थे, वहाँ पे उनको वहाँ पे एड्रेस करने गई, तो वहाँ पे उसने वो बात कही कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर इन पर पैलेट का इस्तेमाल हुआ वो गलत है, वो जायज़ नहीं था। तो कश्मीर में बनता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे मिलते हैं, तो उनसे उसकी इजाज़त उनको मिल गई। कश्मीर के लोग उनको एक मतलब टैग मिल गया, तो वो बातें उसको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी, और उसका आज तक उसको जवाब देना पड़ रहा है। वो सबटाज करें, क्योंकि वो एजेंसियों की बनाई हुई पार्टी है, उसी की बनाई हुई। जो उनको डायरेक्शन दिल्ली से मिलेगी वही वो करेंगी। जो दिल्ली से उनको डायरेक्शन मिलेगी कि आपको ये बयान देना है, स्क्रिप्ट वहाँ से बन के आता है, तो यहाँ पे ये पढ़ते हैं। देखो, जो हमने प्रोटेस्ट दिल्ली में किया, हम MLA, मतलब हमारे जो MLA थे, 60 MLA थे हम टोटल, जो हमारे यहाँ कांग्रेस के 6 और कुछ इंडिपेंडेंट MLA थे। हमने सबको मतलब गुजारिश की था, आप भी आ जाओ, क्योंकि स्टेटहुड सबका ये मतलब एक हक बनता है, आप भी आ जाओ।
तो उनने सबटाज किया, नहीं जी हम 370, हमने भी 370 वहाँ पे मांगा, हमने भी 35A मांगा। और अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ, मतलब नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया ने उसको कवरेज नहीं दिया, और जो अपना हमारा जम्मू कश्मीर के लोग साथ थे उन्होंने अच्छा खासा उसको कवरेज भी दिया। और जब वहाँ पे हम पर काकरोचों पर हम पर भी वो उन्होंने वहाँ पे शेलिंग की, शल्स वहाँ पे हमें लगाए, और वहाँ पे उमर साहब बैठे थे, हम भी बैठे थे वहाँ पे नीचे धरने पर बैठे थे। हम फिर वहाँ पे भागे, जब वहाँ से भगाया लाठी चार्ज किया, हम भागे और उमर साहब ऑटो में चढ़ गए और हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब है वहाँ पे पहुँचना, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर फारूक साहब थे और कांग्रेस के और CPIM के और बाकी लोग वहाँ पे थे, वो एड्रेस कर रहे थे। उमर साहब वहाँ पे पहुँच नहीं पाए क्योंकि वो ऑटो में चढ़ गए, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि लोगों का रश वहाँ इतना काकरू, सड़कों पे कोई सड़क ही बाकी नहीं, कोई कोचा नहीं था। और हम 20 किलोमीटर नहीं 16 किलोमीटर में पैदल चला और वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने बात की और वहाँ के लोगों ने जो वहाँ पे मतलब इंटेलेक्चुअल्स है वहाँ पे दिल्ली के, उन्होंने भी समझा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये जुल्म है, उनको स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर जो ये पहले कंट्री हुआ करती थी, उसके बाद इसको स्टेट बनाया गया, उसके बाद इसको UT बनाया गया। अब पता नहीं पंचायत तो खुदा न खास्ता ये कभी पंचायत ना बनाए, क्योंकि ऐसा हाल है। मगर आज जो हाल भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे दिल्ली में है, अब सारे लोग पहले डरते थे उनसे, आज बिला झिझक उनसे मुकाबला करते हैं। आज उनको बोलते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे गलत किया, और उसकी वजह से जो दबाव है उन पर हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान, कम ही टाइम में वापस मिलेगा। खुदा न खास्ता अगर हमें फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मगर इसके लिए लड़ेंगे। लेकिन 2010 में यहाँ पे किलिंग हो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उमर अब्दुल्ला ने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मेरे कंधे पर बंदूक नहीं था, मगर जिसने बंदूक चलाया वो मेरा सिपाही था, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्या महबूबा मुफ्ती ने 2016 के उन पैलेट जो विक्टिम्स हैं उनके बारे में कभी बोला कि मुझे माफ़ी दे दो? कभी बोला? क्या उसने कभी बोला? जब उसने बोला दिल्ली में कश्मीर में बनता है, क्या उसने माफ़ी बोला? नहीं, उसने बोला मैं माजरत खा हूँ। माजरत खा और माफ़ी में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। वो देखो ना, उनका जो स्क्रिप्ट उधर से मिलेगा वो यहाँ पे पढ़ता है, क्योंकि उनको यहाँ पे जो बनाई किसने वो पार्टी, वो अडवाणी ने बनाई, जैन दीक्षित ने बनाई, वाजपेयी साहब ने बनाई, तो उन्हीं की वजह से ये पार्टी आज मुझे एक ये बर्बादी तक पहुँचाया किसने हमें। अगर आज मैं 15 MLA हम थे टोटल, हमने अल्लाह पाक की कसम वहाँ पे रिक्वेस्ट किया, मुफ्ती मोहम्मद सईद से लिखित में दिया, लिखित में मैंने उमर साहब को बोला जनाब लिख कर देंगे, ये कल को बोलेंगे नहीं ये झूठ बोलते हैं, ज़बानी बोलते हैं, लिख कर नहीं देते। चिट्ठी लिखी उस पर मुफ्ती मोहम्मद सईद को, महबूबा मुफ्ती को, कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, मगर बीजेपी के साथ आप कभी भी अतवास मत करो, उसके साथ अलायंस मत करो। उन्होंने वहाँ पे वापस जवाब दिया हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाना है। अगर वो नहीं करते, मुझे लगता हमारा स्टेटहुड भी होता, हमारा यहाँ पे 370 भी होता, हमारा 35A भी होता, हमारे जो बच्चों का रोज़गार है वो भी होता, और हमारे ज़मीनों के हक वो भी होता, और हमारे जो बच्चे हैं वो बेचारे रेड़ों पर सब्जियां बेचते। ये हमारे लिए शर्म की बात है। जब तक हम ये नहीं वापस लाएंगे, हमें अल्लाह पाक की कसम कोई अब्दुल मजीद लालवी बिल्कुल कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, मैं घर में बैठूंगा अगर ये मसले